देखिए इसके पहले हम आपको पार्ट 6 में क्या बताए थे? स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड स्ट्रक्चर्स। अब पार्ट 7 में हम आपको बताएंगे कि यूजेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज क्या क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज के बेस पे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या होता है इसके बेस पे, यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं इसके बेस पे आप जानेंगे। जैसे देखिए हमने आपको बताया था कि प्लास्टिक जो होती हैं, अगर आपको प्लास्टिक जानना है तो हम बताए थे कि प्लास्टिक क्या होता है, वेरी लार्जर यानी लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है, किसका, बहुत सारे मोनोमर्स का, यानी बहुत सारे क्या होते हैं इसमें मोनोमर होते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है पॉलीमर्स। और जब पॉलीमर बनेगा तो क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा यानी प्लास्टिक बनेगा। ठीक, अब उसी के बेस पे जानना है तो ये प्लास्टिक जो हमारे होते हैं ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। हम बताए थे आपको दो टाइप्स में कौन कौन, देखिए एक लिखिए हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक। अब इसको समझिए, जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इसको हम मेनी टाइम चेंज कर सकते हैं, क्या, मेनी टाइम चेंज कैरेक्टर को, लेकिन जो थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक होते हैं वंस टाइम चेंज कर सकते हैं, यानी इसको क्या कर सकते हैं, एक ही बार हम चेंज कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। समझ में आया, एक बार चेंज करें उसके बाद एक काम लायक नहीं रह जाएगा, लेकिन हम इसको जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, मेनी टाइम चेंज। समझ में आया, तो देखिए अब इसको प्लास्टिक को हमने जाना कि दो टाइप्स का होता है, एक थर्मोसेटिक्स एक थर्मोप्लास्टिक। ठीक, थर्मो से समझिए टेम्परेचर से लिया गया, किससे, ये जो हमारा है ये टेम्परेचर से लिया गया है। जैसे आप पढ़ते हो ना टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसी के बेस पे ये क्या है, जब हम टेम्परेचर देंगे तो क्या कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म करेगा। तो दो टाइप्स होते हैं, एक थर्मोसेटिंग्स एक थर्मोप्लास्टिक। ठीक, अब आगे देखिए ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये दोनों आप जो आप सुने हैं थर्मोसेटिंग्स और थर्मोप्लास्टिक, ये दोनों क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, क्या, मनुष्य के द्वारा बनाया गया हुआ ही चीज होता है ये, किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा, यानी कैसे, केमिकल रिएक्शन से होगा, या तो सिंथेटिक से होगा या तो सेमी सिंथेटिक से होगा। ठीक, नेचुरल तो है नहीं, ये नेचुरल नहीं ना, प्राकृतिक चीज नहीं ना है, इसको इंसान ही बना रहा है ना, इसको कौन बना रहा है, मनुष्य बना रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा या तो सिंथेटिक्स होगा या सेमी सिंथेटिक्स होगा। अब सिंथेटिक्स और सेमी सिंथेटिक्स में दो ही चीज आते हैं, एक थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक एक थर्मोप्लास्टिक। और जो आपको थर्मोसेटिंग्स जानना है तो थर्मोसेटिंग्स में क्या होता है, इसके कैरेक्टर को सिर्फ हम एक बार चेंज करेंगे, लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसके कैरेक्टर को हम कई बार चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों मैन मेड होते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया ये प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब देखिए क्या मैन मेड प्लास्टिक होता है, जैसे मैन मेड में प्लास्टिक हमारा बेकिलाइट्स भी आता है, फॉर्मिका एंड मेलामाइंस भी आता है, फॉर्मिका बोलिए या मेलामाइंस बोलिए सेम नाम है। उसके बाद हमारा क्या होता है, पॉलीथीन आता है, उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीवीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीवीसी, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम पहला लेते हैं बेकेलाइट्स, ठीक, अब बेकेलाइट्स को हम किस बेस पे जाने हैं कि वो थर्मोसेटिंग्स है या थर्मोप्लास्टिक है। तो देखिए जो हमारा बेकेलाइट्स होता है वो क्या होता है, थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक होता है। कैसा प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक होता है। और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी इसका प्रॉपर्टीज कैसे कैसे मतलब बनता है, क्या चीजें होती है। जैसे देखिए ये हार्डर होता है, हार्डर मतलब कठोर होता है, सॉलिड होता है, देन अदर प्लास्टिक, जितने भी प्लास्टिक होते हैं उससे क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक, एंड गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, यानी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का मतलब ये होता है, यानी कहे तो करंट ना मारने की इसमें कैपेसिटी होती है, किसके पास, इसमें करंट मतलब फ्लो नहीं कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। ये इलेक्ट्रिक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, इसको बाहर फ्लो नहीं करता। ठीक, यानी क्या होता है जो हमारा बेकेलाइट्स होता है इसमें क्या होता है, हार्डर होता है, या तो हार्डर मीन्स क्या, सॉलिड समझ लें, क्या होता है, सॉलिड होता है अदर प्लास्टिक के तौर पे जितने भी प्लास्टिक होते हैं, जिसमें एंड गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, यानी इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, किसके पास, बेकेलाइट्स के पास। ठीक, अब इसका देखिए हम यूज क्या क्या करते हैं, सॉलिड तो है
इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, जब इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है ये मतलब विद्युत को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसका देखिए हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे देखिए यूज फॉर बटन, जैसे सॉकेट होता है ना बटन का, उसमें यूज करते प्लग जो आपके बोर्ड घर में लगे होते हैं लाइट्स वाला, ठीक। एंड स्विच, पता है आपको स्विच का होता है। एंड अदर इलेक्ट्रिक फिटिंग, जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की जाती हैं उसमें हम किसका, कौन सा प्लास्टिक का यूज करते हैं। जैसे देखिए हमारे इस रूम में लगा है ना, जैसे बटन ये लगा है ना आपका, ये वाला ये किसका बना है, बेकेलाइट्स का ही है। किसका बना है, बेकेलाइट्स का ही है। ये हमारा किसका बना है, बेकेलाइट्स का ही। जो इतने भी हम क्या बटन, प्लग, स्विच एंड इलेक्ट्रिक जितने भी चीज हम यूज करते हैं किसका बना होता है, बेकेलाइट्स का ही होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, यानी विद्युत को एब्जॉर्ब करने की क्या होती है इसके अंदर कैपेसिटी होती है, ठीक। समझ में आया, पहला पॉइंट हमारा क्या है, बेकेलाइट्स का चीज, ठीक। अब दूसरा आते हैं हम फॉर्मिका एंड मेलामाइंस। ये कौन सा प्लास्टिक होता है, बेसिकली ये भी हमारा क्या होता है, थर्मोसेटिंग्स होता है। कैसा होता है, थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज के बेस पे हम डिसाइड करेंगे इसका आगे वाला यूज हम क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज ही बताता है। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सॉलिड था लेकिन अदर प्लास्टिक के, लेकिन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर था, इसलिए हमने इसको किसमें यूज किया, सॉकेट्स में, स्विच में, यानी बिजली में इलेक्ट्रिक जितने सामान यूज होती हैं उसमें। और लास्ट हमने इसको क्या, हैंडल्स ऑफ कुकिंग, जैसे आप घर में देखते होंगे कि जितने भी कुकिंग के सामान, जैसे कुकर देखते हैं ना, कुकर उस पर ऊपर एक ब्लैक नुमा लगा रहता है। वो ब्लैक क्यों लगा रहता है, कितना भी कुकर आपका हीट हो जाए उसको आप पकड़ेंगे कभी जल नहीं पाएंगे। इस किसके माध्यम से होता है, ये बेकेलाइट्स स्टोर होता है जो ब्लैक वाला होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसके ऊपर किसका कवर लगाया, बेकेलाइट्स का। समझ में आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होता है, ठीक। अब हम दूसरा देखे हैं फॉर्मिका एंड मेलामाइंस। ये भी हमारा क्या, थर्मोसेटिंग सी प्लास्टिक होता है। इसको हम वंस बार चेंज करेंगे, लेकिन ये भी क्या होता है, हार्ड होता है। अब थर्मोसेटिंग्स है तो हार्ड होता है, लेकिन हाई पॉलिश पॉलीमर होगा, लेकिन स्मूथ सरफेस होगा। किसका, मेलामाइंस का स्मूथ सरफेस होगा, यानी इसका जो सरफेस ऊपरी लेयर होगी स्मूथ होगा, यानी कैसा होगा, मुलायम होगा। अब मुलायम होगा तो इसको हम किसमें बना देते हैं, क्या बना देते हैं, फाइटिंग सूट होता है। जैसे जो फायर वाले नहीं आते हैं, जो आग लगती है तो कोट पहने रहते हैं, तो उसका यूज हम किसका कर लेते हैं, किस प्लास्टिक का बना होता है, इसी मेलामाइंस फॉर्मिका का बना होता है। जो फायर ब्रिगेड वाले जाते हैं अपना सूट पहनकर, जो कोट पहने होते हैं, किसका बना होता है, इसी का बना होता है। किसका, फॉर्मिका मेलामाइंस का बना होता है। समझ में आया ये, क्यों, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस होता है इसका। हार्ड तो होगा, हाई पॉलिश पॉलीमर होगा, यानी उस पर लाइट होगी, पॉलीमर होगा यानी पॉलिथीन का स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया। और जो इसका स्मूथ सरफेस होगा, कभी फायर ब्रिगेड वाले जो कोट पहनते हैं जाके उस पर ढूंढना, जो उसका उनका सरफेस होगा बहुत ही स्मूथ होता है। समझ में आया, इसलिए हमने उसको किसको यूज करा दिया, फायर फाइटिंग सूट में। समझ में आया। अब नेक्स्ट अपना देखिए क्या है, पॉलीथीन्स आप जानते होंगे पॉलीथीन्स क्या होता है। पॉलीथीन हमारा कैसा प्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। कैसा प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। इसको हम मेनी टाइम चेंज कर सकते हैं, जैसे देखिए जब चाहे तब चेंज कर दें। इसको रोल्ड मोड़ सकते हैं पॉलीथीन्स को, सीट, इसलिए हम क्या करते हैं, सीट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, रोल्ड इनटू सीट इनटू एनी शेप्स, क्या करते हैं, करोजन रेजिस्टेंस होता है। करोजन रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं, इसके पास ऐसा कैपेसिटी होता है कि ये पॉलीथीन कभी जंग लग नहीं सकता। पॉलीथीन को कभी जंग लगते हुए देखे हैं आप, नहीं, क्योंकि वो क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस है उसके पास। जैसे आप कभी भी कोई जैसे लेते हैं ना वाच वगैरह, तो इस पे लिखा रहता है वाटर रेजिस्टेंस, मतलब इसके पास वाटर सहने की क्षमता है। इसीलिए जो ये पॉलीथीन्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक के, इसके पास किसकी कैपेसिटी है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ये कोरोजन मींस क्या होता है, उस पे जंग, जैसे जंग जिसको बोलते हैं, जैसे लोहा होता है ना, उस पर कोरोजन होने लगता है, जंग लगने लगता है, तो उसकी जो परत होती है,
जो परत होती है उसका जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए लोहा है हमारा, आयरन है, तो इस पर जब क्या होता है कोरोजन होने लगता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है, इधर उधर फेंकने लगता है, इसलिए क्या होता है ये कोरोजन होने लगता है, वो पतली हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन ये प्लास्टिक के पास जो हमारा पॉलिथीन होता है, इसके पास इसके कौन सा रेजिस्टेंस होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसके पास मतलब जंग नहीं लग सकता। इसीलिए जितने भी पाइप्स वगैरह बनाई जाती हैं आपको वाटर फ्लो कराने के लिए घरों में, टैंक में, इसका हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास किसका कौन सा कैपेसिटी है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, यानी कभी जंग नहीं लग सकता। और जंग नहीं लगेगा तो इसका जो लेयर होगा वो झड़ेगा नहीं, जंग नहीं लगे, होल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम यही अगर आयरन का यूज कर लें तो आयरन में अगर देखो जंग लगने लगता है, धीरे धीरे लगता है कि नहीं। इसीलिए पहले हम किसका यूज करते थे, पहले लोहे की आयरन की बाल्टी यूज करने लगते थे, इसलिए धीरे धीरे उसका क्या आता है, ऐसा समय आता उसका कोरोजन होने लगता था, यानी जंग लगने लगता था। इसलिए हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने क्या किया, प्लास्टिक की तरफ गए, और प्लास्टिक में कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, समझ में आया, जंग लगने की क्षमता होती है, जंग नहीं लगने देता। ठीक, अब देखिए इसका हम क्या क्या यूज करते हैं, कंटेनर्स, आपको पता है कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं वाटर को स्ट्रॉन्ग लिक्विड रखने के लिए, समझ में आया। और ये पॉलीथीन आपको पता है, पॉलीथीन पाइप जितनी बनाई जाती है, जैसे वाटर को, जैसे हमको ऊपर से नीचे वाटर गिराना है तो नहीं हम पाइप लगाते हैं, उसमें यूज हम कर लेते हैं। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट भेजना है, लिक्विड को, वाटर को एक जगह से दूसरे जगह, तब भी हम उसका यूज करते हैं। जिसमें क्या होता है, सीड्स एंड पैकेजिंग का भी यूज करते हैं, जैसे कोई भी चीज रैप करने के लिए, बांधने के लिए। मार्केट से हम सामान लेकर आते हैं तो पॉलीथीन होता है ना, तो पैक करने का जितने भी कोई भी सामान हम लेते हैं, कोई भी चीजें, तो देखते हैं पॉलीथीन का रैप लगा था। एक बिस्किट भी हम लेंगे तो उस पर रैप लगा रहता है, ऊपर रहता नहीं का पॉलीथीन का रहता है ना, तो वही चीज का रहा पैकेजिंग का। ठीक, अब आगे देखिए हमारा ये नेक्स्ट है मैन मेड प्लास्टिक, जिसको हम बोलते हैं PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। इसका काम क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक ही होता है। कैसा प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पॉलीथीन इंसुलेटर होता है। अब ये कैसा इंसुलेटर है, पॉलीथीन इंसुलेटर है। पॉलीथीन मतलब इसके पास जो बहुत सारे मोनोमर्स का इंसुलेटर, जैसे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर था, ये पॉलीथीन इंसुलेटर है। जैसे देखिए इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ कहाँ, रेन कोट्स बनाने में। अब इसके पास क्या है, पॉलीथीन इंसुलेटर है। जैसे देखिए हम पॉलीथीन अगर पहन लेंगे, पॉलीथीन अगर और वाटर अगर हमारे पास आएगा नहीं आएगा, जैसे मान लो हाथ ही में अगर हम पॉलीथीन हमारे पास है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये होता है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, रेनकोट बनाने के लिए। यानी इसके पास क्या है, पॉलीथीन इंसुलेटर है, पॉलीथीन इंसुलेटर है तो वाटर रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए हम इसका क्या यूज करते हैं, रेनकोट बनाने के लिए। और हैंड बैग्स, जो आप बैग्स टांगते हो, ठीक, समझ में आया। हैंड बैग्स, डॉल जो छोटे छोटे बच्चे होते, किड्स होते, खेलते हैं। बॉटल्स जो आप पानी लेकर आते हो प्लास्टिक की, उसमें भी हम यूज करते हैं। शूज जो जूते आप पहनते हो, तो इसमें किसका हम यूज करते हैं, PVC। किसका, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। ये भी हमारा कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक है तो जब चाहेंगे तब इसको चेंज कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को। समझ में आया? सबको समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आगे नेक्स्ट हम इसका भी 2 पॉइंट्स बाकी है, इसी वीडियो में हम बताएंगे पार्ट 6 वाले में, ठीक।